मैक्रोनी छौंकने की हो रही है तैयारी। तो ये पेस्ट रखा हुआ है मेरे पास, इसमें है टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और थोड़े से काजू, थोड़ी सी खसखस, 2 चम्मच खसखस ऐड की है मैंने इसमें। और चलिए फटाफट से इसको, आधा पेस्ट डालूंगी, आधा नहीं, थोड़े पेस्ट की बनेगी मटर पनीर की सब्जी। चलो तो फटाफट से पहले मैक्रोनी बनाते हैं, फिर बनाएंगे सब्जी। इधर मैक्रोनी धुल के रखी हुई है मैंने, इसमें ऐसे। चलो फिर काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो देखिए मैक्रोनी के ना दीवाने सूर्या भी हैं, मेरी ननद के छोटे बेटे। वैसे तो बच्चों को सभी को पसंद होती है। तो सूर्या आ जाओ, मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। और कह रहे थे आते ही ना मामी पास्ता बनाना, तो मैंने उनको बनाई थी मैक्रोनी भी और पोहा भी। थोड़ी मैक्रोनी बच गई है, सरन जी ने बचा दी, और मेरा खाने का मन नहीं था, मैंने इन्हीं दोनों के लायक बनाई थी। तो कुछ आनिया को पैक कर दी, और कह रही थी ना मम्मी टमाटर ना काट के डालो, वो मुझे ज़्यादा स्वाद लगती है, लेकिन जो पीस के डाले हैं ना उतनी ज़्यादा स्वाद नहीं लग रही। और चटनी है इसमें, पेस्ट भी ऐड किया था मैंने, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, और जो अलग से मैंने बना के रखा था ना काजू और उसका खसखस का, थोड़ा सा 2 चम्मच वो वाला भी ऐड किया। बहुत स्वादिष्ट बनी है, देखने में भले ही ये थोड़ी अलग लग रही है मतलब, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनी थी, सरन जी को बहुत पसंद आई। और इधर सूखे आलू बने हैं नाश्ते में। तो आनिया कह रही है मम्मी आज ना समोसे बनाना शाम को, थोड़े से आलू बचा के रखना। मैंने कहा अच्छा। तो ये सुबह ही बना दिए थे मैंने नाश्ते में पहले, लेकिन उसने बोला मैक्रोनी, तो फिर मैंने मैक्रोनी बनाई। चलो इसको रखते हैं, ये खाएंगे नाश्ते में। और देखती हूँ मैं, अगर आलू बचेंगे तो मैं बनाऊँगी, चाहे एक एक समोसा है, क्योंकि आलू जो है ना वो समोसे के टाइप के ही हैं ये, ग्रीन ना चटनी में। और आज मेरे घर में ना चटनी डे हो गया है, या ग्रीन आलू डे, कुछ भी समझ लो। ढक देती हूँ जिससे धनिया की चटनी वाले ही आलू टमाटर की सब्जी बनी है, इसीलिए मैं बोल रही थी आज आलू डे है मेरे घर में, ग्रीन आलू डे या फिर चटनी आलू डे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, कलर इसका इतना ज़बरदस्त आया है ना। और लिक्विड वाली सब्जी ही बनाई है, क्योंकि सरन जी और मैं तो खा लेते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पसंद है गाढ़ी सब्जी ज़्यादा, सरन जी को गाढ़ी दाल गाढ़ी सब्जी, लेकिन आनिया और मुझे लिक्विड वाली यानी कि तरी वाली सब्जी बहुत पसंद है। और सरन जी बोल के गए हैं कातिलाना लग रही है ये। मैंने कहा हाँ, कभी कभी ना लोहे की कढ़ाई की है आलू टमाटर की सब्जी भी बनानी चाहिए। और मेरे पिताजी को तो ना कढ़ाई के आलू भी बहुत पसंद थे। जब कभी भी जैसे मुझे मौका मिलता था ना उन्हें खिलाने का, तो मैं कहती थी क्या बनाऊँ, कहते बेटा कढ़ाई के आलू तेरे बहुत टेस्टी होते हैं। हालांकि भाभियाँ भी अच्छे बनाती हैं, लेकिन वो मुझसे यही बोलते थे। चलो फिर को लौट मतलब तुरंत निकाल लेती हूँ मैं कढ़ाई, लोहे की ना जो सब्जी कुछ भी बनाओ, जैसे खट्टी तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और वैसी भी सब्जियाँ कुछ भी बनाओ तो मैं तुरंत से ना उसमें निकाल लेती हूँ, किसमें, डोंगे में। चलो पहले इसको निकाल लेते हैं। बना हूँ अभी आलू का रायता। तो इसमें मैंने मट्ठे में आलू डाल लिए हैं, ऊपर से मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्की सी लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, काला नमक, और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं, और जीरा पाउडर। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, गरम मसाला ऐड नहीं किया है मैंने। चलो फटाफट से पहले इसको मिलाते हैं, चमचा, ये आ गया हमारा चमचा। और आनिया तड़का लगाने को मना कर रही है, कह रही मम्मी मुझे ऐसे ही खाने हैं। मैंने कहा धुआं वाला तड़का लगाती हूँ, आग वाला तड़का, कह रही नहीं मम्मी आग वाला तड़का वड़का मत लगाओ, मेरे को ऐसे ही खाने हैं। तो चलो अरू और पिट्ठू का इंतजाम हो गया है। मतलब ओरियो को भी रायता पसंद है, तो हम उसको ज़्यादातर रायता ही देते हैं, या फिर मट्ठा इस तरह की। गर्मियों में ना बंद हो गया, अभी बैटरी जाने वाली है शायद। तो कह रही नहीं मुझे धुआं हुआ का तड़का नहीं खाना है, मेरे को सिंपल वाला रायता खाना है। हाँ बस सबकी फरमाइश हो रही है कि तीखा कर देना। किट्टू तड़का लगाने को तो मना कर रही है, कह रही सादा बनाना मम्मी। तो इसमें मैंने हींग और जीरा मैंने पीस के ऐड कर दिया है,
मतलब जितनी चीज़ें होती है ना मसाले की, वो मैंने सारी ऐड कर दी है। हल्की सी कसूरी मेथी के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। और वो गुस्सा करेगी इन पत्तों को देख के। मैं सोच रही थी भून के ऐड करूँगी, लेकिन कोई नहीं, इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहे हैं। चलो, दी है आनिया की, और मैं उसको देने जा रही हूँ। हालांकि वो इतना इतना नहीं खाएगी, थोड़ा थोड़ा ही लेगी। रायता खा लेगी वो सारा। तो सरन जी और हमारी थाली दूसरी लगेगी। तो चलिए फटाफट से पहले मैं उसको दे के आती हूँ। चावल है, रोटी है, और सूखे आलू, आलू टमाटर की सब्जी कढ़ाई वाली, और है जी आलू का रायता, जो कि तड़का नहीं लगा है इसमें, सिंपल वाला सादा वाला। हींग ऐड कर दिया, जीरा भून के ऐड कर दिया है, और वही बेसिक से मसाले, हल्की सी लाल मिर्ची का पाउडर, वो मैंने पहले इसमें बता रखा है बनाते समय। और खीरा की है सैलेड, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, प्याज अवॉइड ही करते हैं, नहीं खाते हैं इस टाइम पे लहसुन प्याज। और नींबू, चलो फिर नींबू है, हरी मिर्ची है, खीरा है सैलेड में। बीट रूट भी है, लेकिन आनिया ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। सुबह खा ली थी उसने, नहीं अभी मना कर दी। चलो फटाफट से दे के आते हैं उसको, भूख लगी है। खाने की प्लेट तैयार है, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और सुबह की साफ सफाई हो गई है, पानी वानी सब भर गया है, और बर्तन भी मंदिर के मेरे अच्छे से सारे साफ हो गए हैं। चलो फटाफट से करते हैं पूजा की तैयारी। मना कर रही, मैं कर रही हूँ इससे केले रख ले दो, और ये लड्डू रख ले थोड़े चौलाई के। कह रही नहीं मम्मी मुझे नहीं खाने हैं, मन नहीं कर रहा मेरा। नहीं उसने ग्रेप्स तो कह रही रख लूँगी थोड़े। तो चलो फटाफट से, और सेक दे दिया है मैंने बना के, तैयारी हो गई है। तो लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है, और भोले बाबा को भी जल चढ़ाना है। तो पहले लड्डू गोपाल को मिला लेते हैं, स्नान करा देते हैं, है ना। चलिए फिर आ जाओ मेरे लड्डू गोपाल। भी लड्डू गोपाल को और भोले बाबा को जल चढ़ाऊंगी, लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो चलिए फटाफट से कराते हैं स्नान। और लाइन से रखी गई है पानी, एक में है जल, जो संगम से लाए थे हम, कुंभ नहाने गए थे। और एक है ये लड्डू गोपाल का दूध, और एक है भोले बाबा का। तो पहले दूध से स्नान कराऊंगी, ये गंगा जल से, है ना। चलो, मैंने भोले बाबा को जल चढ़ा के यहाँ विराजमान कर दिया है। बस लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, और भोले बाबा को भी जल चढ़ा दिया है। तो इधर कर देते हैं साइड में। और ये ड्रेस मैंने निकाल दी है लड्डू गोपाल की, कल पहनाई थी। गोपाल को निला धुला के बिठा दिया है। अभी लगाएंगे टीका चंदन सभी भगवान जी को। और बस पूजा हमारी हो गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के। और भोग में रखे हैं साबूदाना के नहीं, रामदाना के लड्डू। हमारी अष्टमी की पूजा हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी के। सबसे पहले तो मेरे लड्डू गोपाल के, ये देखिए हमारी पूजा हो गई है। आनिया जाएगी कॉलेज, तो जल्दी जल्दी में की है, और आज है फास्ट। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी अपने मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। और ये मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और जी बालाजी, ये है मेरे राधे कृष्णा और लक्ष्मी गणेशा। नीचे छोटू से गणेशा बैठे हैं, जो कि माता रानी के साथ मैंने विराजमान किए थे फर्स्ट नवरात्रि को। और भोले बाबा कैची धाम वाले ना बाबा हैं ये। और राम दरबार है छोटा सा मेरे पास। बाकी पूजा हमारी हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के। और सबसे पहले मिलिए मेरे लड्डू गोपाल से, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और माता रानी और मैं ना एक खास चीज़ दिखाती हूँ। आज माता रानी का पिठिया बहुत अच्छा लगा है, 3 चावल अपने आप रुके हैं, देखो ये। और किट्टू ने लगाया था ना, कॉलेज जा रही थी, तो ये थोड़ा पतला था उस टाइम पे, तो नीचे आ गया। मैंने कहा बाद में साफ़ कर दूँगी, कोई बात नहीं, है ना। और ये है हमारे लक्ष्मी गणेशा ठाकुर जी। और ये गणेशा मैंने विराजमान किए थे फर्स्ट नवरात्रि को माता रानी के साथ। इधर भेंट चढ़ी हुई है माता रानी की, जो कुछ भी
दक्षिणा अपने श्रद्धा अनुसार। तो पान के पत्ते में रखते हैं ना, सुपारी, इलायची, लौंग वगैरह, तो उसमें मैंने पान में भी रखी हुई है, सरंजी से रखवाई है। और इधर भोले बाबा जल चढ़ा के मैंने यहाँ विराजमान कर दिए, जहाँ उनका स्थान है। और छोटा सा है राम, और ये बहुत बड़े हैं, जगत के पालनहार है ना, लेकिन मूर्ति मेरे पास छोटी सी है। ये है कैंची धाम वाले बाबा, बालाजी महाराज मेरे। और ये क्यूट से राधा कृष्णा इधर है, क्योंकि उस दिन जगह नहीं हो रही थी ना, वैसे तो यहाँ रखती हूँ मैं, तो मैंने उस दिन यहाँ इनको विराजमान कर दिया था। और ये है मेरी पूर्णागिरी वाली मैया, जो कि मेरे पास बहुत पुरानी फ़ोटो है। और ये है गर्जिया माता पीछे इनके। तो बस आज की पूजा हमारी हो गई है, और मैंने सोचा चलो आप लोगों को दर्शन करा दें, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए, सभी भगवान जी का, है ना। चलो जी, अष्टमी का दिन है, हमारे वहाँ नौमी पुजती है। आज हम लोगों का है फास्ट। और बस अभी मैं आके बैठ गई हूँ बाहर वाले रूम में, और पूजा पाठ हो गई है। किट्टू और किट्टू के पापा जा चुके हैं अपनी अपनी मंजिल पे, और अरुहर हम अकेले हैं। और आज है महाअष्टमी, और भी एक ख़ास दिन है, वो मैं आप लोग साथ बाद में शेयर करूँगी। तो आज महाअष्टमी है, माँ गौरा का दिन है। तो अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माता गौरा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, और सभी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे भी, हस्बैंड भी, हम भी, और हमारी फैमिली में जो भी सदस्य हैं सबके ऊपर कृपा बनी रहे। तो बस सुबह के काम सारे हो गए हैं, और काम के आज खाना वगैरह बनना नहीं था, नाश्ता वगैरह, क्योंकि हम तीनों का है फास्ट, अरू ही बचे हुए हैं। तो इनके लिए देखूँगी दोपहर में रायता और चावल वगैरह मैं इसको दूँगी आज, तो खाना वगैरह बनेगा नहीं। और नाश्ता अरू को दे दिया है, बिस्किट वगैरह सरंजी ही खिला के गए हैं इसको। और करते हैं आगे के काम। मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं, ना, वेलकम करना तो बनता है। और अभी अपना मंदिर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और ब्लॉग ना इस बार बहुत कम बने हैं नवरात्रों में, सच में, क्योंकि 2 दिन तो तबीयत ही ठीक नहीं रही थी मेरी अभी गायत्री के जाने के बाद। और फिर आनिया के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो सुबह को ना पूजा पाठ बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं ना भागम भाग वाली, तो उठते हैं जल्दी। और पता नहीं क्या हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, उससे बॉडी में इतना दर्द हो रहा है ना, सभी को हो रहा है। कल वैसे ही मेरा एकदम ना अजीब सा हो गया मन, क्योंकि बड़ी बेटी मेरी अनिष्का की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर वगैरह हो रहा है। और कल टेस्ट कराए हैं उसने, तो कह रही थी मम्मी आज दोपहर तक रिपोर्ट आएगी, देखती हूँ अगर कुछ निकलेगा तो मैं वहीं आ जाऊँगी। मैंने कहा फिर हम पटला से ना दवा करवा देंगे, क्योंकि वही डर लगता है, एक फीवर जब अंदर होता है ना, तो दोनों को हुआ था पिछली बार ना, दर्द हो रहा है मेरे पकड़ने में फ़ोन, तो दोनों को ही हो गया था टाइफाइड। तो बस वही डर है कि ना हो, भगवान करे, माता रानी करे, सब नॉर्मल निकले। तो मुझे बुला रही थी कि आनिया के पेपर हो जाएं तो मम्मी तुम आ जाना, क्योंकि किट्टू के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सुबह जल्दी जल्दी पूजा करते हैं, और फिर उसका नाश्ता वगैरह देना होता है, तो फिर वो उतना ब्लॉग बन ही नहीं पाता। तो और पूजा में ना टाइम लगता है। अग्यारी मेरे यहाँ रोज़ ही डेली होती है, सरन जी डेली करते हैं, और फिर वो तैयारी सारी करो तो उसमें लग जाता है टाइम, है ना। नॉर्मल की पूजा हमारी, और अग्यारी की पूजा उपला जलाते हैं, कंडी हम जिसको बोलते हैं, कंडा कंडी जो भी बोल लो। तो उपला को तोड़ के हर दिन, मतलब तोड़ के ही रखे हुए हैं, एक टुकड़ा निकालो और जला लो। तो और शनि मंगल मेरे यहाँ वैसे भी अग्यारी होती है, हर शनिवार और मंगलवार को, तो मैं तोड़ के वैसे भी रखती हूँ, ऐसा नहीं कि नवरात्रों में ही हो रही है। और नौ दुर्गों में तो शुरू से ही मेरे वहाँ सरंजी हर, मतलब पूरे 9 दुर्गे ग्यारह होती है सुबह, शाम को कपूर वगैरह हम उसी में जला देते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है डेली का डेली। आज ऐसा कुछ बनाना नहीं था, तो आज ब्लॉग बन गया है थोड़ा पूजा का। और आनिया कॉलेज जा चुकी हैं, आनिया के पापा भी साथ में ही चले जाते हैं वो, तो दोनों अपनी अपनी मंजिल पे जा चुके हैं, अरु और हम अकेले हैं। और मैंने सोचा चलो आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं, है ना, वेलकम करना तो बनता है। बनाएंगे चाय, चाय वगैरह पीऊँगी, मैंने नहीं पी है,
शेक दे दिया था आनिया के लिए बना के, और उसी के लायक बनाया था। मैंने कहा हम लोग दोपहर में बना लेंगे, है ना। तो पी के चली गई है, और कह रही थी मम्मी कुछ मत रखो, लेकिन मैंने उसको थोड़े मखाने वगैरह भून के रख दिए हैं, और पूजा करने से पहले ही भून दिए थे, नहाने के बाद। मैंने कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा, पूजा करने जब बैठ जाओ ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो मैंने उसको सेक तो बाद में ही बनाया, और मखाने वगैरह भून दिए थे। मूंगफली के दाने वो बिल्कुल नहीं खाती है, चाहे नमकीन में भी किसी में आ जाए ना तो वो बिल्कुल नहीं खाती। और जो मसाले वाले होते हैं विशाल से जो हम लाते हैं ना पैकेट, वो खा लेती है, वो बेसन वाले। तो कह रही थी थोड़े से ही रखना मेरे लिए, और 2 केले मैंने ज़बरदस्ती रख दिए हैं, मन का मन करे तो खा लेना। ऑरेंज एप्पल वो कुछ भी नहीं खाती है, ये लगा लो, पता नहीं क्यों है इतनी ये ईतर। और जूस वगैरह दे दो ना निकाल के ऑरेंज वगैरह का, तो वो पी लेती है, जूस तो पी लेगी, लेकिन उसमें लगता है टाइम थोड़ा। और शेक सबसे बेस्ट है उसकी, पी लेती है वो, ऐसे पीती है। आटा वगैरह नहीं थे मैंने, तो उसका कह रही 3 बजे छुट्टी, 3 तो नहीं 3:30 के लगभग होती है। और ये मेरे पेट में ये 12-1 बजे तक टस से नहीं होता। कह रही और दिन भी लंच लेके जाती है, तो कह रही बिल्कुल भूख नहीं लगती मेरे को इससे। तो मन चलो फिर अभी चलते हैं, अभी बनाएंगे चाय, हम पियेंगे चाय। और उसके साथ मैं ऐसा कुछ नहीं लेने वाली हूँ, सिंपल चाय पीऊँगी। हालाँकि कहते हैं खाली नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फास्ट वाले दिन मैं लेती हूँ कुछ भी। चलो चलते किचन में, मिलते हैं वहीं जा आप लोगों से। बस अष्टमी के साथ-साथ आज है 5 अप्रैल, और आज के दिन मेरी माताजी ने ली थी आखिरी सांस, और उनको 20 से 21 साल हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। शायद 2003 में छोड़ के चली गई उन्होंने। और पिछले साल ना आज के दिन पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी, अप्रैल का पूरा महीना उनका बहुत तबीयत खराब में गया, खाना नहीं खा रहे थे बिल्कुल भी। और जिस दिन 5 अप्रैल होती थी ना, मतलब 5 तारीख, उस दिन खाना नहीं खाते थे वो बिल्कुल भी। सभी लोग कह रहे थे थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा कुछ खा लो, दवा खाओगे। कह रहे नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मतलब पूरा दिन वो कहते थे मेरा मन नहीं कर रहा है। और जैसे ही शाम होती थी, क्योंकि चैत की पूर्णिमा थी और 5 अप्रैल थी उस दिन, शाम को 10 बजे के बाद शायद उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो 10 बजे मतलब शाम को ही कहते थे, दिन भर वो फास्ट रखते थे, फास्ट ही समझ लो जो भी है ना। शाम को खाते थे, तो उन्होंने शायद 2 चम्मच पता नहीं नारियल का पानी पिया था पिछली साल, या फिर जूस पिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2 चम्मच पिया था उन्होंने। कहा अब मुझे दे दो। शायद दाल भी बनवाई थी, लेकिन उन्होंने खाई नहीं थी। तो हर और एक दिन नहीं, जब से माता जी खत्म हुई थी, पूर्णिमा वाले दिन, चैत की पूर्णिमा हो या 5 अप्रैल हो, वो कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते थे। मैं कह रही हूँ खाते हैं, अब वो नहीं है। 12 जून को उन्होंने भी आखिरी सांस ली। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और बस जो मैं कह रही थी ना, एक और ख़ास बात है आज के दिन, तो वो यही थी मेरी तो आखिरी अप्रैल किचन में मैं तो चाय बना रही थी। मैंने सोचा चलो उससे पीनट्स रखे हुए हैं तो इनको भूनते हैं, और सिंपल भूनूंगी देसी घी में, नमक नहीं डालूंगी, घी भी बहुत नाम मात्र घी डालूंगी, इससे ज़्यादा ऑयली जैसे नहीं हो। तो चलिए फटाफट से भून लेते हैं। दोपहर का टाइम और प्याज जैसी लगाई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी ना शेक बना देती हूँ। तो मना कर रहे हैं, क्योंकि सुबह आनिया के लायक ही बनाया था, तो कह रहा नहीं ऐसे ही खा लूँगा 1-2 केले, शेक वगैरह मत बनाओ। और अंगूर धो लिए हैं, ऑरेंज मुझे पसंद है, 1-2 पीस खाते हैं ये लोग, लेकिन इनको नहीं पसंद है, ना ही आनिया को ना ही सरंजी को। और जूस वगैरह दे दो तो पी लेते हैं। तो चलो फटाफट से लेके चलती हूँ अंदर। कह रहे हैं मैंगो का नाम आ रहा है बनाना शेक अभी नहीं मन है, खाली ऐसे केले खा लूँगा। तो मैं लेके चलती हूँ अंदर, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आज सुबह से मेरा टीका बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ना ही मुझे पसीना आया है। लिपस्टिक फैल गई होगी, क्योंकि
पानी वगैरह पिया है, फ्रूट भी खाए थे दोपहर में। और अभी आनिया को लेने गए हैं शरण जी, तो आनिया आने वाली है और मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज मेरी गुड़िया रानी का फास्ट है और उसके एग्ज़ाम भी थे, 2 पेपर थे उसके आज, मतलब डेली ही 2 हुए हैं, 3 दिन में 6 पेपर थे वो हो चुके हैं। तो आज पेपर ख़त्म हो गए हैं और 1-2 दिन फिर ये लोग रेस्ट करते हैं, बच्चे जाना ही नहीं चाहते एग्ज़ाम होने के बाद। तो कह रही थी वैसे अटेंडेंस कम है, मतलब बहुत कम हो गई है मेरी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी मम्मी 1-2 दिन। तो मैंने कहा चल कोई नहीं देख लेना, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा मत रुकना है ना। तो बस अभी मैं बनाती हूँ चाय। और अनुष्का का फ़ोन आया था अभी, तो उसका ना TLC बढ़ा हुआ आया है, थोड़े हल्के फुल्के मतलब लक्षण है, ज़्यादा नहीं है टाइफाइड के। तो टाइफाइड तो नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन ज़्यादा दिन अगर मतलब नहीं करवाई दवा वगैरह तो बढ़ भी सकता है ना। अभी तो हल्का फुल्का ही है। तो मैंने कहा तू यहीं आ जा, है ना। और कह रही मम्मी तुम आ जाओ, फिर वही है ना, आनिया 1 दिन रुक जाएगी, 2 दिन उसका कॉलेज है ही, और अरु अकेले नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो जाने वाली तो थी मैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आनिया कह रही मम्मी ज़्यादा छुट्टी नहीं हो पाएंगी मेरी, 1-2 दिन रुक जाऊँगी। और जब उसके पास जाऊँगी तो फिर 2-4 दिन तो रह कर ही आऊँगी मैं, ऐसा नहीं है कि आज गई हो कल मैं वापस आ जाऊँ, है ना। तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी। तो कह रही मम्मी देख लेना, नहीं तो फिर मैंने कहा तू यहीं आ जा और यहीं पटलाकियाँ दिखा देंगे। पिछले साल भी ना वहीं से ठीक हुई थी वो, आनिया भी और अनुष्का भी, दोनों को ही वहीं से दवा कराई थी हम लोगों ने, तो आराम मिला था। और जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं अरोरा, उनसे आराम नहीं हुआ था। हल्की फुल्की ऐसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है तो चल जाता है, फीवर है, लेकिन ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है थोड़ी तो नहीं हो पाता है। फिर हम बटला के पास ही जाते हैं सभी लोग। तो मैंने कहा यहाँ दिखा दूँगी, तू आ जा और देखते हैं जैसा भी होगा। कल सुबह ही निकलेगी अगर आएगी तो, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो शरण जी कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा, साथ में चलूँगा और तुम रह जाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं अकेले ही चले आऊँ, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से बिठा देना, जैसा होगा देखेंगे। अभी अनुष्का से बात करूँगी मैं चाय वगैरह पी के। कह रही थी मम्मी अभी 1 घंटे के बाद बात करूँगी मैं, क्योंकि फ़ीवर जैसा कह रही हल्का हल्का फिर से चढ़ रहा है मुझे, बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, तो ये अच्छा नहीं होता है, अंदर फिर कोई भी कमी हो सकती है ना। तो टेस्ट में और तो ज़्यादा कुछ नहीं आया है। कह रही मम्मी शुरुआत है, हल्का सा TLC बढ़ा हुआ आया है, पहले भी उसको यही हुए थे, 1-2 इन्फेक्शन हुए थे फ़ीवर के ही, जैसे कमज़ोरी वगैरह, तो ठीक हो गई थी वहाँ से। और उन्होंने ना इंजेक्शन बताया था एक, आनिया को रात में ना इमरजेंसी में लेके गए थे पिछली साल अमृत हॉस्पिटल में। तो उन्होंने इंजेक्शन बताया था कि मतलब 3 इंजेक्शन लगवा लो, कभी मतलब टाइफाइड होगा ही नहीं इस तरह से ना। तो बाटला के मतलब वहाँ भी दिखाए थे हमने, बाटला के वहाँ, तो वो भी कह रहे थे अच्छे हैं ये, लगवा लो अच्छी बात है ना। उन्होंने भी यही राय दी थी, लेकिन बच्चे हैं सुनते नहीं है, आराम हो जाता है तो फिर लापरवाही, और फिर हम लोग भी उतना फिर भूल जाते हैं जैसे ना। छोटे थे बच्चे तो एकदम से हर चीज़ मान जाते थे, लेकिन बड़े होते हैं तो वो खुद हमको और समझाते हैं इस टाइम पे। तो मैंने कहा देख, मैंने बोला था लगवा ले, कह रही हाँ मम्मी ठीक कह रही थी, अब मैं लगवा ही लूँगी जैसे अगर आ गई तो देखते हैं कल आएगी शायद अनुष्का, और मुझे लग रहा है आनिया आ गई है कॉलेज से। 1 मिनट अभी देखती हूँ। ये हैं पीनट्स, आनिया को मैंने मखाने दे दिए थे, तो मैं कह रही थोड़े से भून लूँ, कह रहे नहीं यही हो जाएंगे, और हम दोनों को पसंद है तो हम वैसे भी भून के खा लेते हैं, फास्ट नहीं होते हैं फिर भी, सादा वाले। और लड्डू लिए हैं, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ना चाय के साथ बहुत मीठे हो जाएंगे ये, तो मैं यही खाऊंगी। शरण जी खा लेंगे तो मैंने रख लिए हैं। चलो फिर अभी लेके चलते हैं चाय। डर डर के खोल लिए, और आज फास्ट था मेरी लाडो का, और ये कुछ खाती नहीं है। नहीं शेक पी के गई थी, बनाना शेक, लेकिन खा के नहीं जाती फ्रूट वगैरह। ये देखो आरू का देखो, अब खाएगा बिस्किट, अब खाएगा अपने बिस्किट। ये जब खाता है, जब कोई आता है तब तक ये वेट करता है, मतलब इसको भूख लग जाती है एकदम। ये देख पायदान कहाँ पहुंचा दिया इसने, क्या करा ये है। अरु नो, ऐसे नहीं करते, इसको बेचैनी हो जाती है, बेचैनी। तो कितना परेशान करा था इसने एक दिन, और आज भी ये बिल्ली के बच्चे को छू के आई है, तो छटक के बाहर भाग गया और जा ही नहीं रहा उसके पास। देखो खिसे आएगा ये,
ये सब समझते। देखो देखो उसी दिन के जैसा कैसे आ रहा है मच्छू किट्टू। हाँ नहीं जाएगा, मत जा। देखो क्यों छू दिया तू बिल्ली के बच्चे को। और अभी मैंने निकाली है लौकी, तो मैं सोच रही हूँ एक लौकी की सब्जी बन जाएगी और थोड़ा इसी का रायता बना लूँगी। तो आनिया ने दोनों कैंसिल कर दिए हैं, खीरे का रायता भी और लौकी का रायता भी। कह रही मुझे आलू की ही सब्जी खानी है, आलू का ही रायता खाना है, जो उस दिन बनाया था। शायद मैंने परसों नहीं 2 दिन हो गए, कल तो दाल बनी थी। तो कह रही मुझे वही वाली सब्जी बना दो, सिंपल वाली सादा जो पिछली बार बनाई थी। चलो फिर ये सैलेड में कट जाएंगे, इनको मैं रख रही हूँ उठा के। हालांकि मैंने रायते के हिसाब से निकाली थी और लौकी की थोड़ी सब्जी बनानी थी मुझे, थोड़ा मन का रायता, तो मैं दोनों ही बनाने वाली थी, बॉईल करने के लिए ना रखने वाली थी। लेकिन दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई हैं तो मैं इनको हटा रही हूँ। अभी रखूँगी आलू बॉईल होने के लिए। चलो फिर मेरे आलू उबल चुके हैं, तो इनको थोड़े सूखे करने हैं और थोड़े सब्जी कम बनाऊंगी क्योंकि सूखे आलू और रायता ज़्यादा खाया जाता है। चलो ठंडे हो चुके हैं तभी छीले हैं मैंने, तो इनको हाथों से तोड़ती हूँ मैं, है ना। आलू हमारे बन चुके हैं और इन आलूओं के मेरे घर में हर कोई दीवाना है, सभी को बहुत पसंद आते हैं भाई सच में। चटनी वाले आलू, हरी धनिया, हरी मिर्च और व्रत वाला नमक, बस कुछ भी नहीं डाला है इसमें। हींग वगैरह हम नहीं खाते हैं, फास्ट में कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब इसके अलावा काली मिर्च खाते हैं बस, वो मैंने इसमें नहीं ऐड की है। और आलू में डाल दी है हल्की सी काली मिर्च। तो चलो इसको ढक के रखते हैं। सूखे आलू हो गए हैं मेरे तैयार, और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी मैं क्योंकि पिछली बार ना बच गए थे। तो तरी वाले आलू बनेंगे थोड़े से लिक्विड वाले, और रायता कि मैं बनाने लगी हूँ कूटू और आलू की पूड़ियाँ। तो कूटू का पैकेट ले लिया है और कम डालूंगी, पिछली बार काफ़ी पूड़ियाँ बच गई थी। आलू भी मैंने ना दोबारा से बॉईल किए हैं क्योंकि वो सारे जितने उबाले थे मैंने 4-5 आलू वो काम में आ गए हैं, यानी कि सूखे आलू, रायता और सब्जी। तो चलो फटाफट से करते हैं आटा लगाने की तैयारी। और ये परात पे मत जाना क्योंकि इसमें जलाई थी बलगुड़ियाँ, सरंजी माने नहीं होली पे इसी में जलाई थी। तो ये सारी पलाट सॉरी मैं क्या जो बोल देती हूँ, सारी परात ये काली हो गई है। तो अभी इसमें लगाएंगे आटा, और छलनी मैंने अच्छे से धो ली है क्योंकि आटे का कण नहीं रहना चाहिए जो हम डेली यूज में खाते हैं, है ना। चलो फटाफट से आटा लगाते हैं। पहले हम इसको कैंची लेके काटते हैं। आटा मैंने छान लिया है और ये देखिए इस तरह से निकलता है इसमें कूटू के आटे में, और इतना आटा मैंने बचा दिया है क्योंकि ना पिछली बार काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो ख़त्म नहीं हुई थी, बच गई थी, फिर दूसरे दिन इनका खाने का किसी का मन नहीं होता है। चलो और अभी मैंने आटा छान लिया है परात में और उसमें आलू ग्रेट कर लिए हैं। तो अभी इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, और मसाले क्या, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक, बस मसालों के नाम पे यही जाएगा। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। पहले नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। और ये है हरी मिर्च और काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालूंगी जीरा पाउडर। अभी मैं खोल लेती हूँ डिब्बी को पहले। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी जब तक ये देखूँगी, अगर कम लग रहा है तभी डालूँगी हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये ना आलू के साथ ही अच्छे से लग जाता है। लेकिन आटा ज़्यादा है आलू कम है तो थोड़ा पानी इसमें जाएगा। इसको करते हैं बंद। लग चुका है कूटू और आलू का, हटा देती हूँ, है ना, सही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आलू के रायते से। ये हमारा आलू का रायता है और ये है हमारी आलू की सब्जी जो कि आलिया ने ही बनवाई है जिद करके, और चटनी वाले सूखे आलू, धनिया की चटनी। चलो फिर इनको ढकते हैं।
किस में क्या था भूल गई मैं। और किस तैयार है पूड़ियाँ रखने के लिए, या लाइट की जाती। तो ये हमारी इधर साबूदाने की खीर तैयार है, और थोड़ी ही बनाई है क्योंकि सरंजी और मैं ही खाएंगे, आनिया नहीं खाती है इस वजह से। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, सिंपल बनाई है बिल्कुल। हेल्प कर रही हैं भाई लोइयाँ बनाने में, बहुत करती है हेल्प सच में। गरम फुली फुली पूड़ियाँ बन रही हैं टूटू और आलू की। और एक बना के दिखा देती हूँ, ये देखिए। कभी भी मैंने किसी चीज़ से नहीं बनाई है बेल के, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए बस दोनों हथेलियों से, बेल के नहीं बनाती हूँ कभी भी। स्टार्ट हो गई हैं और फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं, ये देखिए। आधी पूड़ियाँ बन चुकी हैं और आधी ये रखी है। अभी भोग की थाली लगा लेंगे। पूड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, 5 पूड़ियाँ बन जाती हैं तो मैं लगा देती हूँ भोग की थाली। 4 हैं इसमें, आ जाएंगी ये वाली। फिर इनको गरम गरम खिलाऊंगी बिठा के। मैं एक साथ बना के लिए रखती हूँ पूड़ियाँ, और गरम गरम ही खाते हैं दोनों ये। थाली तैयार है माता रानी की। चलिए फटाफट से लगा देते हैं भोग, जिसमें है सूखे आलू, हरी धनिया चटनी के, और आलू की सब्जी लिक्विड। ये भी धनिया की चटनी बनाई है मैंने, भून के ना चटनी पहले, फिर मैंने आलू डाले। और है साबूदाना की खीर जी, सिंपल वाली है बिल्कुल। इधर है आलू का रायता, और है पूड़ियाँ कोटू और आलू की, हरे धनिया की चटनी, सैलेड है, खीरा, हरी मिर्च। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं भोग, फिर इन लोगों को गरम गरम खिलाऊंगी मैं। आनिया भोग लगा रही है, पापा बेटी में बहस हो रही है, पहले मैं लगाऊंगी, पहले मैं लगाऊंगी। जल्दी से कूद के बैठी है, मैं लगाऊंगी पहले। मैं कहा मेरी देवी मैया, और एक देवी मैया को भोग लगा रही है। हम बच्चे हैं ना उनके। अरे खाली अरे हाँ, माता रानी ने देखो ग्रहण कर ली भाई हाथ से। लड्डू गोपाल को भी खिला दे मेरे, हाथ बचा के पिट्टू, नीचे जोत है। हटा दूं? हाँ हटा दो, इसमें रख दो। जल भी चढ़ा देना है। चलो सबको चढ़ा दो। वेरी गुड। फिर मैं लगाऊंगी भोग। खीर अलग से खिलाओ, सब खिला दो। मैं सब चीज़ों को भोग लगा। बस अभी हम सभी ने भोग लगा दिया है, माता रानी को, लड्डू गोपाल को, बालाजी महाराज को, और सभी देवी देवताओं को। तो एक बार और मैं फिर से आप सभी लोगों को दर्शन करा रही हूँ अपने मंदिर के। और भोग में सभी ने मतलब भोग लगा दिया है।